गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन बेटा। हमने हमारी व्याकरण पुस्तक मैं और मेरा व्याकरण जो सरस्वती प्रकाशन की है उसका पाठ 8 सर्वनाम, इसका भाग 1 और 2 बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है और समझ भी लिया है। और अब जो है बेटा अपन इसका भाग 1 और 2 अपन ने पढ़ा, आज अपन भाग 3 पढ़ेंगे और समझेंगे। भाग 1 और 2 में हमने पढ़ा सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण बताइए। निश्चयवाचक सर्वनाम है यह, वह और उस, है ना। निश्चित प्राणी और वस्तु के लिए जो सर्वनाम आते हैं उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम कौन से हैं? अपने खुद के लिए जो शब्द आते हैं उनको हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे स्वयं, खुद, अपने आप आदि। ठीक है, तो ये चीज़ें अपनी हो गई बेटा। और अब अपन पेज नंबर 60 पर आप देखेंगे, जहाँ अपन पढ़ रहे हैं वहाँ आपको उंगली लगानी है, ठीक है, ताकि आपको समझ में आएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं और कौन सा शब्द हमारे सामने है। आइए अब लिखें। निम्नलिखित वाक्यों में उचित सर्वनाम शब्द द्वारा खाली स्थान भरिए। तो क है आप डैश मिलना चाहते हैं, तो यहाँ क्या आएगा? किससे, आप किससे मिलना चाहते हैं। अब ख है देखो ऊपर कौन खड़ा है ना, कौन शब्द आ गया यहाँ पर। ग है तुमने परिश्रम किया उसने इनाम पाया, मेहनत तो तुमने की लेकिन इनाम उसको मिला, है ना। तो हमने यहाँ 2 सर्वनाम लिख दिए हैं। तो हम 1 मिनट ये भी लिख सकते हैं, तुमने परिश्रम किया तुमने इनाम पाया। तो दोनों जगह तुमने लिखने की जगह हमने लिख दिया कि भाई मेहनत तो तुमने की और इनाम उसको मिला, तीसरे व्यक्ति को। घ है राधिका अपना काम स्वयं करती है, स्वयं हमने लिख दिया। अंग है डैश यश का भाई है, वह यश का भाई है, तो हमने वह लिख दिया। अब है नंबर 2, निम्नलिखित अनुच्छेद पढ़कर सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए। प्यास लगने पर मैं जंगल में पानी की खोज में आगे बढ़ा। मैं सर्वनाम है, हमने मैं पर अंडरलाइन कर दिया। मैंने देखा कि थोड़ी दूर पर एक कुआं है, तो मैंने के नीचे हमने अंडरलाइन कर दिया। वहाँ कुछ बालक खड़े हैं, कुछ के नीचे हमने अंडरलाइन कर दिया क्योंकि वो सर्वनाम है। उनकी बातचीत से लग रहा था कि उनसे कोई चीज़ खो गई है, तो उनसे और कोई दोनों शब्द सर्वनाम है, उसको हमने अंडरलाइन कर दिया। और उनकी भी सर्वनाम है, उसको भी कर दिया। और मुझे देखकर वे अपने आप मेरे पास आ गए, तो मुझे सर्वनाम है, मुझे, वे, अपने आप और मेरे, इन सारे शब्दों को हमने अंडरलाइन कर दिया। अब है बेटा नंबर 3, राइट रॉन्ग, सही अथवा गलत का चिन्ह लगाइए। क है कौन और क्या, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, सही बात है, हमने राइट का निशान लगा दिया। इसके बाद ख वाला है निश्चित वस्तु के लिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है, तो गलत बात है, निश्चित वस्तु के लिए निश्चयवाचक होगा, लेकिन यहाँ हमने गलत सेंटेंस है तो हमने यहाँ पे क्रॉस का निशान लगाया है। ग है पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, सही बात है, हमने उसको राइट का निशान लगा दिया। 3 पुरुषवाचक, 3 होते हैं ना बेटा, 3 पुरुषवाचक, मध्यम, उत्तम और अन्य पुरुषवाचक 3 होते हैं ना। अब घ है अपना कार्य स्वयं करो, वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है, सही बात है, स्वयं निजवाचक होता है, अपना भी निजवाचक है, तो हमने इसको राइट कर दिया। अंग है सर्वनाम विशेषण के स्थान पर आते हैं, गलत बात है, हमने इसको रॉन्ग कर दिया। अब है बेटा नंबर 4, निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन सर्वनाम शब्दों के भेदों के नाम बताइए। रंगीन शब्द जो लिखे हैं ना, ये सब सर्वनाम शब्द हैं और इनका कौन सा प्रकार है, कौन सा भेद है, उसको हमें यहाँ लिखना है। क है मुझे कुछ काम करना है, कुछ करना है मतलब निश्चय नहीं है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ख है आप कहाँ जा रहे हैं, इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। ग है वह, तुम और मैं शहर चलेंगे, तो तुम और मैं तो फर्स्ट और सेकंड हो गए, है ना, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष, और अन्य पुरुष में कौन है? वह, तो वह यहाँ ये हमने लिख दिया अन्य पुरुष वाचक।
घ है जो लंबा लड़का है, वह मेरा मित्र है। जो और वह शब्द एक दूसरे का संबंध बता रहे हैं, तो ये संबंधवाचक पुरुषवाचक संबंध सर्वनाम हो गया पहला। और उसके बाद है मेरा बस्ता भारी हो गया, तो मेरा शब्द निजवाचक है, तो मेरा को हमने यहाँ पे निजवाचक लिख दिया। अब है बेटा पेज नंबर 61। पेज नंबर 61 पर आप आ जाइए और इसको अपन देखते हैं थोड़ा सा। ज़रा सोचिए, तो जरा सोचना है। आपका मित्र तेरे को, मेरे को आदि अशुद्ध सर्वनाम शब्द बोलता है। सोचकर बताइए सर्वनाम शब्दों के कौन कौन से अशुद्ध रूप हैं। तो है ना, तुमको, मेरे को, ये सारे शब्द अच्छे नहीं लगते हैं। शुद्ध शब्द जो होते हैं उनको आपको सोचना है, राइट। अब करके देखिए। राघव रास्ता भूल गया है, सर्वनाम शब्दों की सहायता से उसे घर पहुंचाइए। ये वाली चीज़ आपको करनी है, आपको बड़ा मज़ा आएगा करके। इसको आप एज ए प्रोजेक्ट भी अपनी कॉपी में कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ से निकले से क्या बोलते हैं, झोंपड़ी से कौन, कौन के बाद आता है कौन के बाद स्वयं, स्वयं के बाद तुम के बाद थकान, वह के बाद कोई, ठीक है, उसे तक पहुंचाना है। तो आपको ढूंढ के इसमें से पूरा करना है। सर्च करेंगे मिल जाएगा, बड़ा मज़ा आएगा बेटा, है ना। जीवन मूल्य, मैं और तुम मिलकर हम बन जाएंगे। मैं और तुम के छोड़ो झगड़े, मिलकर सबको सुखी बनाए, मिलजुल कर बन जाओ तगड़े। बड़ा मज़ेदार कविता की पंक्तियाँ हैं, अच्छा लगता है ना। और ये पाठ हमारा बेटा पूरा हो गया है। आपका गृह कार्य यही है कि ये बुक एक्सरसाइज को आप पूरा करेंगे और याद करेंगे और समझेंगे। आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।